भाइयों नमस्कार। मैं अंकुश देवल आपके अपने यूट्यूब चैनल में फेसबुक पेज लव किसान में आप सभी का स्वागत है। भाइयों आज मैं बात करूंगा कि गेहूं बुआई में ऐसा क्या दें जिससे कि गेहूं का उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया निकले, क्योंकि किसान भाई गेहूं में काफ़ी लागत लगाते हैं लेकिन वो उत्पादन नहीं मिल पाता जो आना चाहिए। तो भाइयों वैरायटी कोई सी भी हो, ऐसा नहीं है कि सब वैरायटियाँ एक सी निकलती हैं, थोड़ा सा कोई वैरायटी कम निकलती है कोई ज़्यादा, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं निकलती। कुछ किसान भाइयों की ये शिकायतें आती हैं कि गेहूं में हमने वैरायटी भी अच्छी लगाई और नई बढ़िया कंपनी जो प्रसिद्ध कंपनी चली आ रही है उसकी गेहूं की बुआई की, ये भी नहीं है जो घर से बीज ले लिया उसकी बुआई कर दी हो, अच्छी कंपनी की मार्केट से ला के बुआई की और हमने जो 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 चीज़ उन्होंने दुकानदार ने बताया था वो लगाई, लेकिन हमारा गेहूं का उत्पादन वो नहीं आ पाता जो आना चाहिए। तो भाइयों आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कि गेहूं की बुआई में क्या दें। अगली बात जैसे पहले पानी पर क्या दें, दूसरे पे, वो बात तो आगे की रहेगी, लेकिन बुआई पर क्या लगाएं। तो भाइयों सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप बीज सही चुनें, क्योंकि कुछ ही कंपनी के बीज ऐसे हैं जो अच्छे निकलते हैं और एक ही नाम से अनेक कंपनियां, जैसे 303 बीज आ रहा है श्री राम का, उसी नाम से अनेक कंपनियां अपना अपना बीज बना रही हैं और उनके वो रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो सबसे पहले तो अपना कंपनी का चुनाव ठीक से करें जिसका उत्पादन आपको बढ़िया लगता हो, रिजल्ट अच्छा आता हो, जिस कंपनी का, ऐसी कंपनी का चुनाव करें। अगर हाँ आपने पिछले साल गेहूं की बुआई की है और अच्छी कंपनी का ब्रांडेड बीज था वो और उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिला, तो आप अपने घर से भी उसका बीज बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा भाइयों बुआई के समय आप क्या दें। पहली बात तो आप बीज का चुनाव ठीक करें, फिर दूसरा आपको बुआई में देना चाहिए भाइयों एनपीके। एनपीके का रिजल्ट सबसे बेस्ट रहता है। आप डीएपी एमओपी कुछ भी देते रहें लेकिन एनपीके का रिजल्ट आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। और उसके साथ आपको लगाना चाहिए भाइयों सागरिका, जो दानेदार फॉर्म में आती है। 10 किलो का बैग आता है, बाल्टी में भी आता है वो और बैग में भी आता है। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको सागरिका लगानी चाहिए और सागरिका के साथ आपको सल्फर भी लगाना चाहिए जो दानेदार आता है भाइयों, 5 किलो प्रति एकड़। 90% में आता हो, 90 में भी आता है, 80 में भी, जोन सा आपको अच्छा लगे वही लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 5 किलोग्राम दानेदार वाला सल्फर लगाना चाहिए और 10 किलोग्राम प्रति एकड़ सागरिका लगानी चाहिए आपको गेहूं बुआई के समय। भाइयों एक चीज़ का और ध्यान रखें, जिस टाइम आप गेहूं की बुआई करें उस टाइम खेत ज़्यादा गीला ना हो, क्योंकि कुछ किसान भाई जल्दी के चक्कर में गीला ही खेत जोत देते हैं। जब पलेवा आता है, जुताव आता है खेत, तो गीला ही जोत देते हैं, उससे भाइयों मेड़ा नहीं कर पाता दाना, जो गेहूं उतना मेड़ा नहीं कर पाती जो करना चाहिए। इसलिए मेड़े पर खास फोकस रहना चाहिए किसान भाइयों का। भाइयों सल्फर और सागरिका ये मेड़ा भी करवाएगा आपके इसमें गेहूं में और ग्रोथ भी अच्छी करके चलेगा, इसलिए। और एनपीके भी यही काम करता है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों होते हैं और सही मात्रा में ये होते हैं एनपीके में। इसलिए भाइयों एनपीके और सल्फर और सागरिका ये तीनों चीज़ आपको ज़रूर लगानी चाहिए गेहूं बुआई के टाइम पे। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर किसी किसान भाई के यहाँ दीमक या गिंडार का प्रकोप है उनकी ज़मीन में, तो भाइयों आप उसकी दवाई भी ज़रूर। या तो आप रिजेंट लगा लें, बायर कंपनी की रिजेंट, 5 किलोग्राम प्रति एकड़, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको उसका। या फिर भाइयों आदामा का आता है सग्गान, 25% WG फॉर्म में थायोमेथाक्साम होता है उसमें। अगर आपको अदामा का सग्गान ना मिले तो थायोमेथाक्साम 25% WG फॉर्म में आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। भाइयों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है उसका और आप उसे लगाने के बाद ये कहेंगे कि बहुत ही शानदार रिजल्ट आया, क्योंकि भाइयों दीमक और गिंडार इनके लिए ये बेस्ट हैं। अगर आपके खेत में ये दिक्कत है दीमक या गिंडार की, तो आप बड़े आराम से इनने लगाएं। या तो आप रिजेंट चुनें 5 किलोग्राम प्रति एकड़, या आप थायोमेथाक्साम WG फॉर्म में 25% में आता है वो लें, 500 ग्राम प्रति एकड़। भाइयों 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है और ये आप इन्हें मिला सग्गान या रिजेंट में से इनमें से एक लें और सागरिका लें और सल्फर लें, इन्हें एनपीके में मिला के और अपने गेहूं में बुआई करें, इनकी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा।
तो आपको वीडियो कैसी लगी भाइयों, आप ज़रूर कमेंट बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।